नमस्कार दोस्तों, वेलनेस का एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि आज जो क्लोजिंग आई है निफ्टी की, उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या निफ्टी की एक्सपायरी ऊपर होगी और कल मार्केट का कैसा सिनेरियो रहेगा उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। और आज हमने जो प्लान किया था उसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो आज मैंने दो वीडियो मेंबर्स में शेयर किए थे, जिसमें एक मार्केट एट 11 का था और दूसरा एक एक्सप्लेनेशन था कि कैसे प्राइस वेरिएशन में आपको पोजीशन बनानी चाहिए, ठीक है। एक पॉइंट और मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ यहाँ पे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि हमारा जो व्यू था कि मार्केट 80,700 800 के ऊपर जाके एक्सपायरी दे सकता है, ठीक है। तो जिसमें हमने प्लान किया था 80,700 की कॉल और 80,800 की कॉल, ये हमने प्लान करी थी, ठीक है। तो यहाँ पे 80,700 की जो कॉल थी अराउंड 20 रुपये के आसपास यहाँ पे प्लान करी थी। जो मैंने जो प्लान करी थी वो करीब करीब इस पॉइंट पे थी, ठीक है ना। ये पॉइंट पे थी, ठीक है, जो कि प्राइस अराउंड 17-18 रुपये था, ठीक है। और जो 800 की थी वो करीब मैंने 14 रुपये पे प्लान करी, मतलब लगभग दोनों बराबर प्लान थी, दोनों ज़ीरो हो गई हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है किसी में मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, नहीं, वो ज़ीरो हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि मार्केट ने क्या किया, नीचे से कोशिश तो करी थी ऊपर जाने के लिए, लेकिन आज के दिन में जो ग्लोबल मार्केट थे ना वो सपोर्टिव नहीं दिख रहे थे, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप देखोगे अभी भी इंडेक्सेस फ्यूचर्स में यहाँ पे, तो आपको दिखेगा कि करीब थोड़ी देर पहले तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट नीचे हो गया था, अभी जो करीब 184 पॉइंट नेगेटिव है नास्डैक फ्यूचर। तो इनकी नेगेटिविटी थोड़ा सा यहाँ पे बैंक निफ्टी को ड्रैग करती रही और मार्केट ऊपर नहीं जा पाया। जो एक्सपेक्टेशंस क्लोजिंग थी मेरी वो करीब करीब 24,400 के ऊपर की थी। थोड़ा सा और मूव करता तो डेफिनेटली हमारा एक टारगेट तो आ जाता, मतलब 700 का टारगेट आ सकता था, 800 का नहीं आता, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, ठीक है। अब यहाँ पे लोग मिस्टेक क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे लोग मिस्टेक क्या कर रहे हैं, वो बार बार पोजीशन बनाते हैं और फिर जब मार्केट मूव करता है तब बनाते हैं, फिर वो नीचे आ जाता है काट देते हैं, फिर बनाते हैं फिर काट देते हैं। देखो ये गलती मत करो। अगर आप ये गलती करोगे तो जिस दिन मार्केट का बड़ा मूवमेंट होगा ना वो आप मिस कर दोगे, ठीक है। आप अपना एक प्राइस डिसाइड कर लो। जैसे मैं, मेरा प्राइस डिसाइड है, मैं 15 से 20 रुपए के बीच में ही काम करता हूँ, ठीक है ना। 15 से 20 रुपए के बीच में काम करता हूँ और 100 रुपये का मेरा टारगेट होता है, ठीक है। मतलब मिनिमम टारगेट मैं ये लूँगा ही लूँगा, इसके ऊपर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, कभी कभी इसके ऊपर मिल जाता है, 200 पॉइंट 300 पॉइंट भी मिल जाते हैं। बट ये मेरा मिनिमम टारगेट यहाँ पे रहता ही रहता है। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट अगर 20 का 100 है तो आपका 1:5 का टारगेट यहाँ पे बनता है। तो अगर आप 5 बार ट्रेड कर रहे हो, ऐसा नहीं है पाँचों बार गलत जाओगे। आप अगर 2 बार भी सही चले गए तो भी आप प्रॉफिट कमा लोगे। तो बेसिकली रिस्क रिवार्ड रेशियो के लॉजिक पे मैं काम करता हूँ, ठीक है ना। और थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि मार्केट किधर एक्सपायरी कर सकता है और किस तरह का मोमेंट यहाँ पे आ सकता है, उसको अंडरस्टैंड करता हूँ, ठीक है। उसी हिसाब से मैं अपने ऑप्शन को डिके होने का वेट करता हूँ, देन मैं पोजीशन बनाता हूँ। उसके बाद वो ज़ीरो हो जाए तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर आप बार बार पोजीशन बनाओगे, सपोज करो आपने 10 पे खरीदा, 15 पे काट दिया, वो ऑप्शन 40 चला गया, आप क्या करोगे? जल्दबाजी में आप हायर साइड पे एंटर कर लोगे और आपको लॉस हो जाएगा। तो आप एक प्राइस डिसाइड कर लो कि अगर मैंने 20 बोला है और आपको लग रहा है कि ये 10 पे ठीक रहेगा तो आप 10 पे एंटर करो। फिर उसकी बार बार एंट्री एग्जिट मत करो, एक टारगेट लगा दो। जैसे मैं 100 का लगा रहा हूँ, आप 50 का लगा लो, 40 का लगा लो, 30 का लगा लो, या डबल का लगा लो भाई। 20 का ऑप्शन यहाँ पे 20 का है, ट्रेड करता रहा, लेकिन यहाँ पे डबल का टारगेट दे गया तो आप डबल का टारगेट लगा लो अगर आपको ठीक लगता है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा प्लान करो, बार बार एंट्री एग्जिट मत करो, उससे आपके लॉसेस ही बढ़ेंगे, आपकी ट्रेड बढ़ेगी। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे आज की जो क्लोजिंग आई है, वो निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 24,380 के करीब, ठीक है ना। ये नीचे दिख रहा है बट क्लोजिंग ऊपर है, प्रोविजनल क्लोजिंग ऊपर है, ठीक है। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से कर क्या सकता है, क्या हमारा जो निफ्टी का की एक्सपायरी का जो ट्रेंडिंग का मूव है वो स्टिल इंटैक्ट है व्यू, या फिर हमें अपना व्यू चेंज करना पड़ेगा? देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैं आपको पूरा लॉजिकली एक्सप्लेन करूँगा, आपको चीज़ें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिएगा, ठीक है। जो हमारा व्यू है वो मेरा स्टिल इंटैक्ट है। हाँ, अगर ये 400 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता तो बहुत अच्छी बात थी, बट इसने 400 के
नीचे क्लोजिंग दी है उसके लिए जो पैरामीटर यहाँ पे थे वो पैरामीटर्स की वजह से दिए, क्योंकि ग्लोबल फ्यूचर्स क्या नेगेटिव थे, जिसकी वजह से इसने जो क्लोजिंग दी है वो 400 के नीचे दी है, बट स्टिल 400 के पास है। ऐसा बहुत बड़ी नेगेटिव क्लोजिंग नहीं है कि जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो व्यू चेंज कर दें, ठीक है। तो वो व्यू हमारा स्टिल बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें समझना है कि वो व्यू कैसे हमारा अचीव हो सकता है, ठीक है। देखो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करो यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ से आपको बताऊँ जो टारगेट है वो हमारा क्या टारगेट है, हमारा टारगेट है अगर हम इस लेवल से मेज़र करें कि 800 के करीब का, ठीक है। करीब करीब 2% का मूवमेंट है, ठीक है। 2% का मूवमेंट है, इसका मतलब क्या है कि निफ्टी को 2% चलना है, तो निफ्टी चलेगा तो बैंक निफ्टी भी चलेगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में क्या व्यू है, देखो बैंक निफ्टी ने अपनी चलने के लिए जगह बना ली है। अगर आप यहाँ से आज के लो से अगर मेज़र करते हो तो आपको दिखेगा कि जो अगर एटलीस्ट 56,000 तक भी जाएगा तो अभी 3.5% का मूव है, ठीक है ना। तो 3.5% की बैंक निफ्टी ने जगह बना ली। अगर इसमें बैंक निफ्टी 1-1.5% भी पार्टिसिपेट कर गया तो निफ्टी इजीली ब्रेकआउट कर सकता है, ठीक है। और ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ब्रेकआउट होना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो आप कि ये ब्रेकआउट होना इंपॉर्टेंट है। आपका 24,500 और 600 ये ब्रेकआउट हुआ तो इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, फिर सीधा सीधा 24,800 और 870 का ही टारगेट मिलेगा आपको। ये ध्यान में रखिएगा, इसके बीच में ये हॉल्ट करेगा, मेरे को नहीं लगता बीच में कहीं हॉल्ट करेगा। फिर ये रॉकेट की तरह इसमें चला जाएगा, क्यों? क्योंकि फिर सारे शॉट्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे और मार्केट बहुत तेज़ी से मूव कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है। एक्सपायरी के दिन में मार्केट ऐसी है, शॉर्ट कवरिंग आई तो मार्केट रॉकेट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या है, ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है कि ये 500 का लेवल और ये 580 का लेवल ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। अगर 500 का भी ब्रेक हुआ, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल है, तो अभी निफ्टी मूव कर सकता है, ठीक है। अब इसमें पार्टिसिपेट कौन करेगा? जाहिर सी बात है, अगर निफ्टी को चलाना है तो निफ्टी का जो वेटेज है उसको समझना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो निफ्टी का करंट वेटेज है उसमें एचडीएफसी बैंक का वेटेज करीब करीब 13% का है, आईसीआईसी बैंक का करीब 9% का है, रिलायंस का करीब 8% का है, ठीक है। अगर आप इनका टोटल करोगे तो अप्रॉक्सीमेट 30% वेटेज तो इन तीन स्टॉक्स का है। अब इन तीन स्टॉक्स में आज क्या हुआ हमें ये समझना है, जिसमें मेजर आपका एचडीएफसी बैंक और रिलायंस है। तो अगर आप एचडीएफसी बैंक देखोगे तो इसमें कुछ नहीं हुआ, ऑलमोस्ट डोजी टाइप की कैंडल बनाई है, ना इसमें कुछ बाइंग हुई ना कुछ सेलिंग हुई है। रिलायंस को देखोगे तो रिलायंस में थोड़ा सा ऊपर से नीचे आया है, अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा रिट्रेस किया है, एक अच्छे मूवमेंट के बाद थोड़ा सा रिट्रेस किया आज इसने, तो दोबारा अगर मूव किया हाई तक भी चला गया तो अभी निफ्टी को 50, 60, 70 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन दे सकता है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी बैंक में, एचडीएफसी बैंक ने भी ठीक ठाक सी जगह बना ली है, यहाँ तक भी मूव कर गया, 2-2.5% भी चल गया तो अच्छा खासा यहाँ पे निफ्टी को मूव करा सकता है और बैंक निफ्टी को मूव करा सकता है। मतलब ये है कि जो हमारी प्लानिंग है वो स्टिल इंटैक्ट है, ठीक है ना। अब आपको ऑप्शन कौन सा लेना है, सबसे बड़ी क्वेश्चन वाली बात ये है। तो देखो सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर मान लो लेट अस सपोज मैं ब्लाइंडली चीज़ें करता हूँ, मैं क्या करूँगा, मेरा टारगेट ये है, ठीक है, मेरा टारगेट ये है। अगर आप निफ्टी के करंट ऑप्शन चेन को देखोगे, ठीक है, एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ। आप देखो 600 की कॉल 11 रुपये चल रही है, 700 की कॉल 6 रुपये चल रही है, 800 की कॉल 4 रुपये चल रही है। कल का दिन बाकी है, कल इनमें डिके लगते लगते 2-2.5 रुपये पहुंच जाएगी। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, सुबह उठूँगा, निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन ब्लाइंडली 600 की कॉल या फिर 600, 700, 800 की कॉल ले लूँगा, जो कि 3-4 रुपये की है। अब अगर टोटल भी करूँगा ना तो 10 रुपये का इन्वेस्टमेंट आएगा मेरा टोटल क्वांटिटी पे। तो क्या मैं 10 रुपये लूज़ नहीं कर सकता क्या? अगर मान लो मूवमेंट नहीं आया तो मैं 10 रुपये लूज़ करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मूवमेंट आ गया, अगर मूवमेंट आ गया तो ये ऑप्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकते हैं, जैसे हमने लास्ट एक्सपायरी पे जब प्रिडिक्ट किया था 400 पॉइंट का, तब हुआ था। तो मुझे कुछ नहीं करना, मैं अपना रिस्क 1-2 पॉइंट 3 पॉइंट के ऑप्शन लूँगा दूर के। वो ऐसा तो है नहीं कि मार्केट खुला और ज़ीरो हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। एटलीस्ट 2-3 घंटे ट्रेड तो करेंगे अपने प्राइस पे। बस वहाँ पे अगर मार्केट मूवमेंट कर रहा होगा तो मैं उनको होल्ड करूँगा 2-3 घंटे, अगर नहीं मूवमेंट करेगा तो काट दूंगा। सिंपल सी चीज़ है। इसीलिए मैं थोड़ा सा फार अवे ऑप्शन में काम करना पसंद करता हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, इंट्रेंसिक वैल्यू है, थीटा है, इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं है। तो थीटा टाइम के साथ डिके होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि एक्सपायरी है सुबह खुलते ही मार्केट दूर के ऑप्शन ज़ीरो हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वही चीज़ है, 800 की कॉल अगर एक्सपायरी वाले दिन की मैं बात करूँ तो ये मुश्किल से 2 रुपये के आसपास खुलेगी और लगभग लगभग 2 रुपये चलती रहेगी 12-1 बजे तक।
700 की भी करीब करीब 2.5-3 रुपये खुलेगी, इसी के आसपास चलती रहेगी। तो उसमें मैं थोड़ा बहुत रिस्क ले सकता हूँ। उस रिस्क को मैं कुछ एनालिसिस करने की ज़रूरत ही नहीं है, 2 घंटे में पता लग जाएगा कि मार्केट चल रहा है नहीं चल रहा, बात ख़त्म हो गई। अगर चलेगा तो होल्ड करेंगे, नहीं चलेगा तो काट देंगे भाई, सीधी सी बात है। तो ये चीज़ है। अब कल क्या कर सकते हैं, देखो कल का मेरा कोई व्यू है नहीं, क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूँ क्यों। देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट क्या करेगा, या तो इसी जोन में कंसोलिडेशन करेगा, ठीक है, या फिर ब्रेकआउट देगा। ब्रेकआउट देगा तो वो हमें दिखेगा, और अगर इसको ऊपर जाना है तो ये इसी लेवल में कंसोलिडेशन करेगा, और अगर इसको नीचे जाना है तो ये मॉर्निंग में ही इन लेवल को तोड़ने की कोशिश करेगा। तो सिंपल सी चीज़ ये है, 24,200 के नीचे ही मैं अपने प्लान को चेंज करूँगा। जब तक इस जोन में ट्रेड कर रहा है तो मैं कुछ ज़्यादा ट्रेड करने के मूड में हूँ नहीं, क्योंकि कल कोई एक्सपायरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो वेट एंड वॉच की सिचुएशन रहेगी कि कल मार्केट किधर क्लोज करता है। अगर ये ऊपर क्लोज किया 450 460 के जोन में, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक्सपायरी के दिन बड़ा मूव आ सकता है, ठीक है। और अगर ये नहीं किया, नीचे आके क्लोज हुआ 300 के करीब, 250 के क्लोज, तो फिर चांसेस यहाँ पे नहीं बनेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ हम कल मॉनिटर करेंगे, और यही मेरा व्यू है। तो फिलहाल जो एक्सपायरी के दिन बड़ा मूव आ सकता है, वो व्यू इंटैक्ट है, लेकिन उसमें मैं रिस्क जो लूँगा वो सिंपल सी चीज़ ये है, क्योंकि बड़ा टारगेट है, तो जाहिर सी बात है मैं दूर के ऑप्शन 1-2 रुपये वाले ले लूँगा। जो भी क्वांटिटी लूँ, 1000, 2000, 5000, 10,000 क्वांटिटी, थोड़ा बहुत रिस्क लूँगा उसमें, और अगर चल गया ठीक है, नहीं चला तो छोड़ देंगे। बाकी कल की एनालिसिस बाकी है, अभी अभी तो मार्केट कल किधर क्लोज होगा उसकी वजह से, कल हो सकता है मार्केट नीचे आके क्लोज हो जाए, तो फिर हमारा वो व्यू पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आपको मैंने लॉजिक समझा दिया कि लॉजिक कहाँ पे है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अपनी जगह बना ली है यहाँ से। तो अगर इस लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर बाउंस कर गया तो जाहिर सी बात है निफ्टी ऊपर चला जाएगा, और उसके बाद मेरा जो व्यू है वो प्योरली नेगेटिव रहेगा। मतलब समझ रहे हो? देखो बेसिकली क्या है, मैं क्यों इस टारगेट की बात कर रहा हूँ। नॉर्मली होता क्या है, मार्केट में एक कंसेप्ट चलता है, लिक्विडिटी कंसेप्ट। लिक्विडिटी कंसेप्ट कुछ नहीं होता, सिंपल सी चीज़ है, कहाँ पे बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर्स पंच हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे निफ्टी को शॉर्ट किया होगा, ठीक है, और बाय भी किया होगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे निफ्टी को शॉर्ट किया है तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ है? जाहिर सी बात है उनका स्टॉप लॉस यहाँ है, ठीक है। तो अगर मार्केट को नीचे जाना है तो सबसे पहले ये इनको एग्जिट करेगा, उसके बाद ये नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा शॉर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेट द मार्केट एटलीस्ट इनको पहले निकाल दे, और उसके बाद अगर ये नीचे आता है तो मेरे को अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। सेम चीज़ इसका अपोजिट है, अगर बाइंग केस की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे अच्छा, यहाँ पे अगर किसी ने बाय कर रखा हो तो उसके लिए स्टॉप लॉस क्या है? जाहिर सी बात है उसका स्टॉप लॉस 23,800 का है, जाहिर सी बात है। तो अगर मार्केट को बहुत तेज़ी से ऊपर जाना है तो सबसे पहले ये इनको नीचे निकालेगा और फिर ये ऊपर जाएगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब डोनाल्ड ट्रम्प कुछ ना कुछ बोल रहा है, इधर इंडिया पाकिस्तान के वॉर की बातें हो रही हैं, ग्लोबल मार्केट करेक्शन में, तो ऊपर तो नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो शॉर्ट वाले हैं ना, उनको ये पहले निकालेगा और फिर ये दोबारा से नीचे आ जाएगा। इस टाइप का कुछ सिनेरियो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगले 20-25 ट्रेडिंग सेशन में, यानी मई के और जून के महीने में। इस टाइप का ट्रेडिंग सेशन कि मार्केट ऊपर जाएगा और फिर ये नीचे आ जाएगा, इस टाइप का सिनेरियो। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपनी एनालिसिस में इंटैक्ट हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मैं शॉर्ट करूँगा ना तो कोई मूवमेंट नहीं होगा। मूवमेंट चाहिए मेरे को। शॉर्ट साइड पे हमेशा मूवमेंट बहुत फास्ट होना चाहिए। वो कब होगा? जब एटलीस्ट ये यहाँ पे सारे जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया, यहाँ शॉर्ट किया, यहाँ शॉर्ट किया, उन सबको निकाल दे एक बार, ठीक है, उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दे। उसके बाद जब ये नीचे आएगा तो एक अच्छा मूवमेंट करेगा। अब ये जो लिक्विडिटी कंसेप्ट है ना, ये बहुत डीप कंसेप्ट है। ये एक्सपीरियंस के साथ आता है, कैसे मार्केट कब रिएक्ट करता है कहाँ पे लिक्विडिटी स्वैप होती है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे वीडियोस में सिखाना स्टार्ट करूँगा। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, बस आप वीडियोस के लॉजिक समझते रहो कि किस तरीके से आपको समझ में आ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं हमेशा सही होऊंगा, ठीक है ना, बट आपको ये एनालाइज करना है कि मैं कितनी बार सही हूँ, ठीक है ना। एक बार सही हूँ, 2 बार सही हूँ, 3 बार सही हूँ, आपको ये एनालाइज करना है। अगर आपको लगता है कि ये बंदा 3-4 बार सही जाता है तो आप मेरी एनालिसिस सीख सकते हो, समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर नहीं जाता तो फिर आप किसी और को भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।